गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू स्टाफ सॉल्यूशन। प्राइवेट नौकरी आप लोगों को बहुत दिन दे चुके भैया। अब आज आपको जानकारी दूंगा जो सरकारी नौकरी की भर्ती आई हुई है। मध्य प्रदेश के अंदर लगभग हर ज़िले में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है वहाँ के लिए अलग अलग पदों के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। जैसे ड्राइवर हो गया, चौकीदार हो गया, चपरासी हो गया, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी जो है वैकेंसी हर ज़िले के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में निकली हुई हैं और इसमें मेल फीमेल सभी कैंडिडेट्स के लिए जो है भर्ती निकली हुई है। और इसके लिए सबसे बढ़िया आपको तरीका बता दे रहा हूँ। 26/10/2021 का रोजगार और निर्माण, जो कि मध्य प्रदेश शासन का अखबार होता है, और इस अखबार को जो है जनसंपर्क विभाग प्रकाशित करता है। मध्य प्रदेश शासन का जो जनसंपर्क विभाग है वहाँ से ये अखबार प्रकाशित होता है। 26/10/2021 का रोजगार और निर्माण अखबार आप खरीद लीजिए। उसमें जो है आपको सब सारी जानकारी मिल जाएगी। बहुत सारे लोगों को पेपर के बारे में पता नहीं होगा या ये नहीं पता होगा कि कहाँ मिलता है पेपर, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये पेपर जो है आपको आपके आसपास जहाँ भी कोई स्टेशनरी की दुकान हो, जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बुक वगैरह मिलती हों, जैसे मैगजीन वगैरह जो रहती हैं, प्रतियोगिता दर्पण हो गई, घटना चक्र हो गई। जो लोग शासकीय नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे काफ़ी सालों से, उनको तो मालूम होगा, और जिनको नहीं मालूम है तो मैंने आपको बता दिया। जहाँ भी ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बुक वगैरह मिलती हैं वहाँ पर आपको बहुत आसानी से 5 रुपए का पेपर मिल जाएगा। तो वो पेपर आप ख़रीद लेंगे तो उसमें सब सारी जानकारी दी हुई है, हर ज़िले में भर्ती निकली हुई है, ठीक है। और इसके लिए जो है फॉर्म ऑनलाइन भरे जा रहे हैं, वो मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से भरना है। आप लोग फ़ोन कर लेना 9617367946 पर। तो ये जो है स्टाफ सॉल्यूशन का हेल्पलाइन नंबर है, तो इसके माध्यम से हम आपको जानकारी दे देंगे। और अगर मान लो वहाँ दुकान से आप नहीं खरीद पाते हो या नहीं मिल पाता है, तो आपके घर के आसपास पेपर के जो हॉकर होते हैं, आपने देखा होगा, ये जो अखबार बांटने वाले होते हैं, सुबह सुबह अखबार डालने आते हैं, उनको पेपर हॉकर बोलते हैं। तो उनके माध्यम से भी आप ले सकते हैं। उनको आप बोल देंगे कि रोज़गार निर्माण। वैसे तो अगर आप रोज़गार निर्माण अपने घर में हर हफ्ते बुलवाएं उनके माध्यम से तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें सभी सरकारी वैकेंसी की जानकारी प्रकाशित होती है, स्टेट गवर्नमेंट की, मध्य प्रदेश सरकार की। और अगर जैसे आपको चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी, तो उसके लिए एक हिंदी न्यूज़पेपर आता है रोजगार समाचार करके, ठीक है। तो वो भी आपको वहीं से मिल जाएगा जहाँ से मैंने आपको रोजगार निर्माण के लिए बताया है। हिंदी में आता है। और इंग्लिश में जैसे किसी को चाहिए तो एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज आता है। ये सब 5-5 रुपये, 5-6 रुपये के अखबार आपको आसानी से मिल जाते हैं हफ्ते में, यानी कि महीने के ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये। तो आपको जो है उसमें जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज होती हैं उसमें आपको सारी वैकेंसी की जानकारी मिल जाएगी। और अप्लाई करने में या किसी प्रकार की कोई और समस्या हो तो आप स्टाफ सॉल्यूशन के हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं 9617367946 पर। तो हम आपको अप्लाई करवा देंगे और सब सारी जानकारी दे देंगे। आप हमें इस नंबर पर फ़ोन कर लेना। अखबार हमने बता दिया, लेकिन फ़ोन तभी करना जब आप पेपर ख़रीद लो। डिटेल पूछने के लिए फ़ोन मत करना कि सर एग्ज़ाम कितने तारीख को होगा और प्रवेश पत्र कहाँ से मिल जाएगा। ये सारा कुछ ऑनलाइन ही होता है। सब गवर्नमेंट की अलग अलग वेबसाइट होती हैं और ये जो है आपको वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन उस अखबार में दी रहती है कि कितनी पोस्ट निकली हुई हैं, उसमें शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, उसके लिए अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, प्रवेश पत्र कब मिलेगा, सब सारी चीज़ें, परीक्षा कब होगी, सब सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर रहती है। तो वैकेंसी पहले पसंद कर लेना और फिर मुझे बताना कि कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, तो मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगा। अदरवाइज़ ऐसे अगर आप पूछोगे कि कौन कौन सी पोस्ट निकली हुई है, तो वो सारी डिटेल आपको मैंने बता दी, पेपर में मिलेगी, ठीक है। और जो लोग इन सारी वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अब आपका एक सवाल होगा कि
डायरेक्ट अप्लाई करने में और हमारे इधर से अप्लाई करने में फ़र्क क्या है? तो फ़र्क ये है कि जैसे अगर आप अप्लाई करोगे तो उस समय हम आपको कुछ सपोर्ट कर देंगे, ठीक है? जो भी जानकारी रहेगी उसमें हम आपको पूरी मदद कर देंगे, ठीक है? सिलेक्शन की गारंटी आप चाहे डायरेक्ट करो वहाँ से भी नहीं है और हमारे इधर से भी नहीं है, लेकिन ये है कि हमारे इधर से सपोर्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है? उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं पे करना है, ठीक है? अब आप बोलो कि सिलेक्शन की गारंटी ले लें हम गवर्नमेंट जॉब की, तो भैया कोई हमारे मंत्री जी रिश्तेदार तो है नहीं कि हम उनको फ़ोन करके बोल देंगे तो आपकी डायरेक्ट भर्ती कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। बस ये है कि हमारे यहाँ से जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है? तो ये मैंने आपको बता दिया। अब प्राइवेट जॉब अब लगभग बहुत कम आएंगी, बंद बंद ही रहेंगी, अब समझ लो। अब केवल आपको गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, प्राइवेट की भर्ती अब हम बंद कर रहे हैं। बहुत मगजमारी कर लिए और जो है इतना सारा कुछ करने के बावजूद भी आप लोग ध्यान नहीं देते हो, सुनते नहीं हो। तो एक तो फ्री सेवा दे रहे हैं और सब सारी चीज़ें कर रहे हैं, ऊपर से 100 सवालों के जवाब भी दें, फिर ये करें वो करें, तो इतना मगजमारी करने का समय नहीं है। गवर्नमेंट जॉब अब जिसको करनी होगी तो वो लोग बता देना फ़ोन करके, और उसकी जो जानकारी रहेगी वो हम देते रहेंगे आपको समय समय पर। अब प्राइवेट की भर्ती सभी ज़िलों में बंद करेंगे, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ना तो आप लोग सुनने वाले हो ना तो आप लोग वो करने वाले। एक ही सवाल बस, सर इसमें क्या काम रहेगा, इसमें कैसे होगा, इसमें ऐसे होगा, मतलब इतने सवाल और सब फोकट के। अच्छा बोलें कि चले जाओ, बोले अभी तो फूफा के यहाँ आए हैं सर, अभी तो मामा के यहाँ आए हैं, अभी तो शादी में आए हैं, बस हो गया। यही चल रहा है पिछले 8-10 साल से। तो जो है अब प्राइवेट की भर्ती अब हम डालेंगे ही नहीं, क्योंकि कोई मतलब नहीं रहता है। एक बार 2 बार 100 बार सबको समझाए कि भैया इतने सारे उल्टे सीधे सवाल मत किया करो। आपका स्कूल कहाँ है, आपका कॉलेज कहाँ है, आपका होटल कहाँ है 100 बार 1000 बार बता चुके कि हमारी जो है ना कोई स्कूल है, ना कोई कॉलेज है, ना कोई होटल है, ना कोई ऑफिस है फ्री सर्विस है, जिसको लेना हो तो लो। अरे हम रोज़ स्कूल होटल थोड़ी खोलते हैं, हम तो नौकरी प्राइवेट नौकरी दिलाने का काम कर रहे थे, निःशुल्क कर रहे थे, और जो है किसी से कुछ 1 रुपये ले भी नहीं रहे हैं। और उसके बावजूद भी अब क्या होता है कि 1-2 बार बता दिए। अरे जैसे मान लो आप कपड़ा खरीदने जा रहे हो या गाड़ी खरीदने जा रहे हो, तो जब गाड़ी के शोरूम में जाओगे तो वो सब सारी जानकारी देगा आपको कि जो है कौन सा ब्रेक होता है, कौन सा स्टीयरिंग होता है, और कितने स्पीड से गाड़ी चलती है, पेट्रोल किधर से डलता है। अब मान लो कपड़े की दुकान वाले से पूछे भैया गाड़ी खरीदना है, शोरूम कहाँ है, तो केवल एड्रेस ही बता सकता है वो। अब उससे कपड़े की दुकान वाले से बहस करोगे या ज़बरदस्ती के सवाल करोगे कि वो गाड़ी कितने की मिलेगी, गाड़ी में ब्रेक किधर लगा होता है, पहिया, तो वो बोलेगा भैया मेरे को इतना टाइम नहीं है। तो ये वही समझ लो कि हम कपड़े की दुकान वाले हैं और आप गाड़ी खरीदने वाले ग्राहक हो, यानी कि आप नौकरी करने वाले हो और हम एड्रेस बताने वाले हैं। तो हम आपको एड्रेस बता रहे हैं, जगह बता रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, अब उसमें ये हो सकता है कि भाई जैसे मान लो आपको सैलरी वहाँ कम लग रही है या वो चीज़ टाइमिंग का कोई इशू है, तो वो अगर हमसे बढ़ाने के लिए बोलो तो वो हम करवा सकते हैं कि सर सैलरी 15,000 बोल रहे हैं, आप 20 तक करवा दीजिए, तो ज्वाइन कर लेते हैं। तो वो चीज़ समझ में आती है। अब गए नहीं, सारी पंचायत पहले ही कर लेते हो, तो इसलिए जो है कोई मतलब नहीं है। अब जो सीरियस कैंडिडेट रहेंगे 2-4, बस उनको वो करेंगे, डायरेक्ट वो करके ज्वाइन ही करवा दिया करेंगे। बाकी लोग अब सब लोग करो सरकारी नौकरी, अब मोदी जी के भरोसे। अब जब जाओगे ना दूसरी जॉब कंसल्टेंसी में, जब 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन मांगेंगे तब समझ में आएगी कि कितनी आसानी से फिर ऐसे ही करना 36 सवाल उनसे कि ये जॉब कैसी है, वो जॉब कैसी है, तब पता चलेगा कि जो है किस चीज़ की वो रहती है। जब पैरासीटामॉल सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में मिलने लगी थी तो बोरे की बोरी जो है एक्सपायर हो जाती थी। लोग बोलते हैं कि वो क्या फ़ायदा नहीं करती है सरकारी दवाई, और जब वही डॉक्टर लिख देता है ना तब 500 रुपये का पत्ता खरीदते हैं तो जल्दी फ़ायदा कर देती है, क्योंकि अब दोबारा ख़रीदने का पैसा बचा नहीं, तो जल्दी फ़ायदा करती है। तो यही हाल होगा। तो इसलिए जो है अब जिनको गवर्नमेंट जॉब करनी होगी तो ऐसे लोग ही संपर्क करना। प्राइवेट की भर्ती अब बहुत कम कर देंगे,
सीरियस कैंडिडेट। और एक बार भेजेंगे, जो एक बार चला गया ठीक है, नहीं तो दोबारा भेजेंगे ही नहीं। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लेना, जानकारी चाहिए तो, नहीं चाहिए तो कोई बात ही नहीं, पहले भी नहीं किए तो आपके करने से भी मैं करोड़पति नहीं हो जाऊंगा और नहीं करने से भी गरीब नहीं हो जाऊंगा, जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। धन्यवाद।